हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु चौधरी और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के पार्ट 2 यानी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था जिसमें ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट थे और ए से लेकर जेड तक उन पर एक डिजिट लिखी हुई थी और ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक आपस में अपोजिट होंगे। ए अपोजिट होगा जेड के और लास्ट में एम अपोजिट होगा एन के। इतना करने के बाद अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं। अगर आर्मी को 1, 18, 13 और 25 लिखा जाता है, अगर आर्मी को 1, 18, 13, 25 लिखा जाता है तो TOP टॉप को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए का कोड है 1, आर का है 18, एम का है 13 और वाई का है 25। सिंपल देखने से पता चल रहा है कि उसका कोड उसके सामने लिखा हुआ है। तो TOP इसको लिखेंगे 20, 15, MNOP यानी 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20, 15, 16। अब हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर राम को 1, 8, 1, 1, 3 ये लिखा जाता है तो बताओ मोहन को क्या लिखा जाएगा। उसने राम के लिए कोड बताया और हमसे पूछा कि अगर राम के लिए ये कोड है तो मोहन के लिए कौन सा कोड होगा। तो हम क्या करेंगे, RAM, आर का होता है 18, ए का होगा 1 और एम का होगा हमारा 13। तो उसी तरीके से मोहन के लिए हमें कोड बनाना है। एम का होगा 13, ओ का होगा 15, एच का होगा 8, ए का होगा 1 और एन का होगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बस उस अल्फ़ाबेट का कोड उसके सामने हमें रखना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर राम को 1, 8, 1, 1, 3 लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो उस अल्फ़ाबेट का कोड उसके सामने लिखा है और इस अल्फ़ाबेट का कोड हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि अगर ABC को ZYX लिखा जाता है, ABC को ZYX लिखा जाता है तो IHP को क्या लिखा जाएगा। IHP तो हम देख रहे हैं A और Z अपोजिट है, B और Y अपोजिट है, C और X अपोजिट है। यानी इस क्वेश्चन में हमसे अपोजिट पूछा है। तो I का होगा R, H का होगा S और P का होगा K। RSK सिंपल क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि रोहन को ये लिखा जाता है तो सोहन को क्या लिखा जाएगा। तो उसने रोहन के लिए कोड बना दिया। रोहन के लिए कोड बनाया SPIBO और सोहन के लिए पूछा कि क्या कोड होगा। तो इसमें हम देखेंगे R और S में +1 हो रहा है, O और P में भी +1 हो रहा है, H और I में +1, A और B में +1, N और O में +1। यानी इस पूरे क्वेश्चन में +1 हो रहा है। OP में +1, H और I में +1, A और B में +1, N और O में भी हमारा +1 हो रहा है। यानी उससे सिंपल एक आगे वाला। अब हमसे पूछा है कि सोहन में क्या होगा या सोहन का आंसर क्या होगा। तो S का हो जाएगा T, O का होगा P, H का होगा I, A का B और N का O। सिंपल क्वेश्चन है, एक आगे वाला पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ एक आगे वाला पूछा है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 1, 2, 3 कुछ भी आगे हो सकता है और पीछे भी आ सकता है, नहीं प्रीवियस भी हो सकता है।